अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन नंबर 3 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8 एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। अच्छा, ऑक्टागोन किसको कहते हैं? जिसकी 8 साइड्स होती हैं। 8 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम ऑक्टागोन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे पार्ट ए गिवन है, पार्ट बी गिवन है और पार्ट ए को भी सब डिवाइड किया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन, यानी कि 8 साइड वाला पॉलीगॉन। पार्ट 2 में हम फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन, और यहाँ पे पार्ट 2 में साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया कि 8 साइडेड पॉलीगॉन को ऑक्टागोन कहते हैं और हमें ऑक्टागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। रेगुलर का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। रेगुलर का वर्ड जब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि जो ऑक्टागॉन है उसके इनसाइड जो एंगल्स बन रहे होंगे, इंटीरियर एंगल, वो सब जो है इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर 8 साइड्स वाला है, ऑक्टागॉन है ना 8 साइड्स वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 साइड्स हो गई। ये जो इंटीरियर एंगल्स है ना, ये वाले, ये सारे सेम होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, इसलिए यहाँ पे रेगुलर का वर्ड यूज़ हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन को फाइंड आउट कर लेंगे। करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का सब पार्ट है 1, जिसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉलीगॉन है वो है ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन की 8 साइड होती हैं, यानी कि n हमारे पास यहाँ पे है 8। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 8-2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिग्री से। 8-2 ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 180 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 6 से। 6 0 0 48 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 1080 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन, यानी कि जो हमारे पास रेगुलर ऑक्टागोन है 8 साइड वाला, तो उसके जो अंदर इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 1080 है, ठीक है, 1080 डिग्री। तो हमने पार्ट ए का सब पार्ट 1 फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं ये कि फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप ऑक्टागोन का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लें, हमने सम फाइंड कर लिया ना ये, तो जब इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कर लें तो अब ये भी बताएं कि ईच इंटीरियर एंगल का साइज़ कितना है। ये जो हमने फाइंड आउट किया है वो तो सम फाइंड किया ना, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल का जो साइज़ है वो कितना है। और यहाँ पे रेगुलर का वर्ड यूज़ हुआ है। देखिए, रेगुलर का वर्ड यूज़ हुआ है। रेगुलर का वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि ईच इंटीरियर एंगल का साइज़ सेम होगा। ये 90 है ना, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हम अगर एक भी फाइंड आउट कर लेंगे ना तो हमें बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब इसको कर लेते हैं। साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो वो बहुत आसान है इसको फाइंड आउट करना। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल,
इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और इसको हम डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है, 8 है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, ये है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल साइड्स थी हमारे पास 8। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सबसे पहले पार्ट में हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, और सेकंड पार्ट में ईच इंटीरियर बताना है कि एक इंटीरियर एंगल का साइज़ क्या होगा। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है कि ऑक्टागन यानी कि 8 साइड वाला पॉलीगॉन, और रेगुलर यानी कि जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, इंटीरियर एंगल जो बन रहे होंगे ना वो सारे इक्वल होंगे। तो अगर हम एक भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही सारे साइड्स के इंटीरियर एंगल होंगे। अब यहाँ पे जैसे आया है 135, यानी कि अगर ये हमारे पास एक ऑक्टागन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं इंटीरियर एंगल, ये 135 डिग्री के होंगे। ये भी 135 का होगा, ये भी 135 का, ये भी 135 का, ये भी 135 का। ठीक है, सारे जो इंटीरियर एंगल होंगे वो 135 के होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम मेथड से करना है। पार्ट बी का स्टेटमेंट रीड करते हैं। पार्ट बी है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। यहाँ पे हमें साइड्स ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं, और लिखा है पार्ट 2 में फाइंड साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। बिल्कुल सेम हमने करना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये फ़र्क है, इन्होंने यहाँ पे साइड्स दे दी हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी का सब पार्ट है 1। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आर रेगुलर पॉलीगॉन विथ 18 साइड्स। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। यहाँ पे n हमारे पास साइड्स हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है, वो है 18 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 18 - 2 हो जाएगा 16 - 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ। यहाँ पे आ रहा है 2880 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में यही बताना है कि फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। लिखेंगे साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, और फॉर्मूला क्या है इसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल को डिवाइड करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ साइड से। टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑलरेडी गिवन है, और जो हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम आया है वो है 2880 डिग्री। इसको डिवाइड करवाएंगे 18 से। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक पॉलीगॉन है जिसकी 18 साइड्स हैं, और उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, टोटल सम तो उसका हमारे पास आ गया है 2880। ठीक है, और अगर हम एक इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो 160 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।